हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज में काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्म भाइयों के, नए पोल्ट्री फार्म भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि अभिषेक सर, हमारे जो मुर्गी के बच्चे हैं उनकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, और कुछ पक्षियों की ग्रोथ हो भी रही है तो उसमें कोई बच्चा कमज़ोर गिर जा रहा है, कोई बच्चों की ग्रोथ एकदम ही कम है और कोई बच्चा थोड़ा सा अच्छा सा बढ़ रहा है। इसमें अनइवन साइज के बच्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, अनइवन साइज की ग्रोथ हो रही है, कुछ बच्चों की मोर्टेलिटी हो जा रही है। तो इस तरीके के जितना भी प्रॉब्लम होता है अनइवन ग्रोथ का या फिर ग्रोथ ना होना, ठीक है, और साथ ही साथ मोर्टेलिटी होना, ये क्यों होता है और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप भी नए पोल्ट्री फार्मर हो तो ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलने वाला है। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पीडीएफ, ई बुक और पोल्ट्री का हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ, ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ, ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ, ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके मुर्गियों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी मुर्गी की ग्रोथ होती कब है, आपकी मुर्गी की ग्रोथ किस तरीके से या फिर कौन सा मैनेजमेंट करने से, कौन से बातें अपनाने से होता है। इस बात को अगर आप समझ लोगे तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से कारण की वजह से आपकी मुर्गी की ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करते जैसे बच्चा जो होता है अंडों से बाहर निकलता है वन डे ओल्ड, ठीक है, तो उसको पहले दिन हम गुड़ पानी देते हैं और डायरेक्टली वन डे ओल्ड से लेकर तकरीबन 20 से लेकर 21 दिनों तक के उसका ब्रीडिंग पीरियड होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ब्रॉयलर की बात करते हैं तो हमें 7 दिन ब्रीडिंग कराना होता है और वहीं पर अगर हम देसी ब्रीड की बात करते हैं, उसमें कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, सोनाली, कावेरी, ग्राम प्रिया, ठीक है, और कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, डीपी हो, डीपी क्रॉस हो, RIR, कौन सी भी नस्ल की मुर्गी अगर वो देसी कैटेगरी में आती है तो तकरीबन हमें 20 से लेकर 21 दिनों तक ब्रीडिंग उसकी करानी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे ही सीजन अलग अलग चेंज होता है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में आप 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी अगर ब्रीडिंग कराते हो तो चल जाएगा। वहीं पर अगर हम बरसात की बात करते हैं तो कभी कभार हमें 15 दिन तक ब्रीडिंग करना पड़ता है, तो कोई बरसात के दिनों में हमें 10-12 दिन तक भी ब्रीडिंग करने से चल जाता है। लेकिन वही बात जब ठंडियों के मौसम आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जब ठंड का मौसम होता है, ऐसे समय में आपको 21 दिन के बजाय कभी कभार 25-25, 26-26 दिनों तक की भी ब्रीडिंग कराना होता है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि ब्रीडिंग करना और ग्रोथ का क्या रिलेशन है। दोस्तों, बहुत बड़ा रिलेशन है। मैं एक बात आपको बता दूं कि आप ब्रीडिंग प्रॉपर सही तरीके से करते हो, मान के चले ब्रॉयलर की 7 दिन या फिर देसी मुर्गियों की 15 से लेकर 20 दिन, तो इस समय में आपकी मुर्गी जितना अच्छे से वजन बढ़ाएगी उसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपकी मुर्गी आगे जाकर कितने अच्छे से वजन बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी का आगे जाकर जो वजन बढ़ेगा वो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होता है मुर्गी के बच्चे ने ब्रीडिंग पीरियड में कितने अच्छे तरीके से वजन बढ़ाया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी मुर्गी के बच्चे ग्रोथ नहीं पकड़ रहे तो क्या आपकी ब्रीडिंग करने में गलती हो रही है, क्या आप सिर्फ लाइट टंगा के रख दे रहे हो और ब्रीडिंग कर रहे हो करके आपको लग रहा है, ठीक है, क्या आप ब्रीडिंग सही तरीके से कर रहे हो, इसके तरफ ध्यान दीजिए। ब्रीडिंग का मतलब होता है दोस्तों, जो भी आप लाल वाले बल्ब मुर्गी के बच्चों के ऊपर में लगाते हो, उस लाइट का जो भी फोकस होता है, उसका जो भी टेम्परेचर होता है, वो बच्चों पर आने के लिए उसको एक घेरा करना पड़ता है, उसको ब्रूडर कहा जाता है। तो उस ब्रूडर के बीच में आपको सेंटर पे आपको लाइट लगवाना होता है। अगर आपके कोई पोल्ट्री शॉप पर ब्रूडर आपको नहीं मिलते हैं तो आप उसके रिप्लेसमेंट पे जो भी कूलर की टैंक होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो और उस टैंक के जो 4 कोने होते हैं, वो 4 कोने में चार 100 वैट वाले, 60 वैट वाले या फिर 200 वैट वाले आपके बच्चे कितने क्वांटिटी में है उस हिसाब से आप प्रति 2 वैट एक बच्चे के हिसाब से उस बल्ब को लगा सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास 200 बच्चे हैं तो आपको 400 वैट लगाना है, 100 वैट वाले 4 बल्ब 4 कोने में कूलर के टैंक पे। तो आप इस तरीके से भी ब्रूडर का निर्मित कर सकते हो और आप अपने बच्चों को ब्रीडिंग करा सकते हो। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई कि ब्रीडिंग प्रॉपर करने से आपकी बच्चे की ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर एक बात आपकी सॉर्ट आउट होगी कि ब्रीडिंग अगर आप प्रॉपरली नहीं करते हो तो आपके बच्चे ग्रोथ नहीं पकड़ते हैं। दूसरी बात, अनइवन साइज का प्रॉब्लम होता है ना दोस्तों, वो भी
प्रॉपर ब्रीडिंग ना करने के वजह से ही होता है। हाँ दोस्तों, किसी मुर्गी के बच्चे को अगर लाइट प्रॉपर तरीके से मिलती है और किसी मुर्गी के बच्चों को ब्रीडिंग का लाइट जो होता है, टेम्परेचर होता है, वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं मिलता तो बच्चा छोटा रह जाता है। तो ये दोनों भी प्रॉब्लम, मुर्गी के बच्चे की ग्रोथ ना होना और किसी बच्चे की ग्रोथ होना और किसी बच्चे की ग्रोथ ना होना, ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड है मुर्गी के ब्रीडिंग पीरियड में। ठीक है, ब्रीडिंग डायरेक्टली इंटरकनेक्ट है उसकी ग्रोथ के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं ग्रोथ के लिए आपके बच्चे, आपकी जो भी चिक्स होता है वो ग्रोथ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। देखिए, आप अच्छा खासा खाना दे रहे हो, उसको मेडिसिन दे रहे हो, फिर भी आपकी मुर्गी के बच्चे ग्रोथ नहीं पकड़ रहे। यहाँ पर दो सिनेरियो आते हैं, आप घरेलू मुर्गियों के बच्चों की बात कर रहे हो या फिर फार्मिंग लेवल पर बात कर रहे हो। दोनों भी सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी ब्रीड कौन सी है? अगर आपकी ऐसी कोई ब्रीड है जो ज़्यादा दाना खा के ज़्यादा टाइम लेके 1 kg की बनती है, तो ऐसे में आप उसको कितने भी अच्छे क्वांटिटी का, अच्छे क्वालिटी का अगर दाना देते हो, फिर भी आपके मुर्गी के बच्चे स्लो, धीमे गति से बढ़ेंगे। जैसे कि ओरिजिनल गावठी मुर्गी की हम बात कर लेते हैं, जो मुर्गी अंडा देने के बाद उस अंडों को सेती है और उसमें से बच्चा निकालती है, तो इस मुर्गी की जो वजन बढ़ाने की जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है। तो इसके बच्चे को अगर आप स्टार्टर, फिनिशर, स्टार्टर भी देते हो तो एज कम्पेयर टू डीपी क्रॉस, डीपी, कावेरी, सोनाली, इस तरीके की मुर्गियों से बहुत ही धीमे गति से बढ़ता है। इसीलिए अगर आप ओरिजिनल गावठी के बच्चे अगर अपने फार्म पर या फिर अगर अपने घर पर पाल रहे हो, तो उसकी जो भी एक ये तो बात है कि जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर मैं अपने घर पर 5-6 मुर्गियां पालता हूं ओरिजिनल गावठी के, मेरे बच्चों को या फिर सोनाली जैसी जो पालने के बावजूद बढ़ रहे या फिर कोई अगर आप मर जा रहे हैं की ग्रोथ, कोई बच्चा बढ़ जा रहा है, कोई बच्चा छोटा गिर जा रहा है। देख मेरे भाई, तुम घर में आपने पालते हो, उसके बच्चे आप पालते हो, ठीक है, बच्चों ऐसे में आप क्या करते हो, गेहूं देने की वजह से उसको उसके पेट के भीतर कीड़े पैदा हो गए। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब आज मक्का डाल दिया, 4-5 दिन तक वही खिला रहे हो, 4-5 दिनों के बाद आप चावल खिलाते हो, और आपका ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपका वेजिटेशन प्रॉपर बनी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, हाँ, गेहूं में भी न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये सारी की सारी फाइबर होता है, आपके भाई के मक्के में एनर्जी होती है, हमें मानता हूं या फिर, लेकिन अगर आप ये 3-4 भी चीजों को मिक्स करके अगर खिलाओगे तो सिंगल मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, चावल, मक्का, गेहूं, राइस पॉलिश, ये खाने के बाद जितनी उसकी ग्रोथ होती है, उसके बगैर वो चारों भी चीज़ों को अगर आप मिक्स करके उसको पिसवा के चक्की में अगर उनको खिलवाओगे तो उसकी ग्रोथ 100% अच्छी रहेगी। समझ पा रहे हो बातों को? तो अगर आपको आपके बच्चे की ग्रोथ करनी है किसी कारण से, अगर आप पोल्ट्री शॉप से प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर फीड वगैरह लेकर नहीं आ सकते या फिर आपके एरिया में वो अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो। अगर 10 किलो का मैं रेशो बताऊँ तो आप 5 से लेकर 6 किलो मक्का ले सकते हो, 1 किलो आप गेहूँ ले सकते हो, 1 किलो आप चावल ले सकते हो, 1 किलो आप बाजरा ले सकते हो और 1 किलो आप सोया ले सकते हो। इस तरीके से आप 10 किलो का मिक्सचर बना के आप अपने मुर्गियों को, बच्चों को दे, 100% आपके बच्चों की ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ मार्केट में आपको ब्रोटॉन और ग्रोविप्लेक्स, वीरबैक की ये 2 मेडिसिन आपको कौन से भी वेटरनरी मेडिकल में आपको मिल जाएगी। या दोस्तों, अगर आप तहसील लेवल पे रहते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हो या फिर गांव लेवल में रहते हो, आप वेटरनरी मेडिकल में जाइए, नज़दीकी मेडिकल में जाइए, उनको बोलिएगा भैया मुझे ग्रोविप्लेक्स और ब्रोटॉन नाम वीरबैक की मुझे ये मेडिसिन दीजिए और इसका इस्तेमाल आपको करना है। दोनों भी मेडिसिन दोस्तों तकरीबन 10 ml सब बच्चों के पीछे आपको इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके बच्चे की जो ग्रोथ होता है उसको बूस्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई डाउट्स है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी भाई का कमेंट अच्छा है जिसके रिप्लाई करने से, जिस पर वीडियो बनाने से बाकी भाइयों को भी अगर मदद होगी, तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको कल पे वीडियो बनाकर दे दूंगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेजेबल वीडियो में मिलता हूँ कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।